सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में प्रवीण, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। उनकी पत्नी अपने पुत्र का भरण पोषण भिक्षाटन के द्वारा किया करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास के महाफलदायी संकटा चतुर्थी का व्रत किया हुआ था। हर वर्ष की भांति उसने गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाई और तिल के 10 लड्डू पूजन के लिए बना रही थी। इतने में उस ब्राह्मणी के पुत्र ने गले में गणेश जी की मूर्ति बांधकर बाहर खेलने चला गया। वह खेलते खेलते कुम्हार के अलाव के पास चला गया। उस कुम्हार को किसी ने बताया था कि यदि किसी बच्चे की बलि आव में दे दी जाए तो मिट्टी के बर्तन ठीक तरह से पकेंगे। अतः जब उस कुम्हार ने ब्राह्मणी के बेटे को अकेला देखा तो जबरन उसे पकड़कर अपने मिट्टी के आव में बंद करके आग लगा दी। इधर जब उस ब्राह्मणी ने बहुत देर तक अपने पुत्र को नहीं देखा तो बच्चे को ढूंढने निकली। वह विलाप करती हुई गणेश जी को प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सदर से काली साली, हे सुंदर जटा समूह धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यवस्थित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी तरह पूरी रात विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और उस ब्राह्मणी का बेटा उसमें बैठा खेल रहा था। यह अद्भुत घटना देखकर वह बेबस कांपने लगा और इस बात की सूचना देने वह राज दरबार गया। उसने पूरी घटना सुना दी। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? तुमने ऐसा कौन सा धर्माचरण किया है जिसके प्रभाव से यह बालक जीवित है? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैंने तो गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने सारे राज्य में गणेश चतुर्थी के व्रत को करने की घोषणा करवा दी। हे गणेश देव, जिस तरह से उस ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा की उसी तरह से सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।